अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाह। उम्मीद है आप खैरियत से होंगे। क्या भूख वाकई कमजोरी है या फिर ये रूह की ताकत है? आज की कहानी एक ऐसे इंसान की है जो खुदा को मंतक में तोलता था और रमजान को सिर्फ कैलेंडर समझता था। शहर की बुलंदो बाला इमारतों के दरमियान जुरियाब खान का ऑफिस उसके हुरूर की अलामत था। वो एक ऐसा इंसान था जिसके लिए हर चीज की कीमत थी, मगर कदर किसी चीज की नहीं। जुरियाब के लिए रमजान सिर्फ एक कैलेंडर की तब्दीली थी। वो अक्सर कहता, भूखा रहने से अगर खुदा मिलता तो दुनिया के सारे गरीब वलीउल्लाह होते। उसकी जिंदगी सिर्फ लॉजिक पर चलती थी। रमजान की पहली सहरी से चंद घंटे पहले उसे अपने बचपन के दोस्त उम्र की कॉल आई। उम्र, जो एक पुराने महल्ले की छोटी सी मस्जिद का खादिम था, उसने कहा, जुरियाब, जिंदगी की दौड़ से थक गए हो तो इस बार मेरे पास आ जाओ। इस रमजान में तुम्हें तुम्हारी हर मंतक का जवाब दूंगा। जुरियाब तजब्जुब में था, मगर कुछ था जो उसे इस परशोर शहर से दूर ले जाना चाहता था। वो अपनी महंगी गाड़ी लेकर उस पुराने महल्ले पहुंचा, जहां की दीवारें बोसीदा थीं, मगर लोगों के दिल आबाद थे। पहली सहरी का वक्त था। फजा में अल्लाह हो की सदाएं गूंज रही थीं। जुरियाब ने देखा कि उम्र एक छोटी सी चटाई पर बैठा सादा सी सहरी कर रहा है। जुरियाब ने पूछा, उम्र, तुम पूरा दिन भूखे रहोगे, तुम्हारी तवानाई खत्म हो जाएगी, तुम्हारा काम मुतासिर होगा, इसमें क्या लॉजिक है? उम्र ने जवाब दिया, जुरियाब, जब हम मोबाइल की बैटरी खत्म होने पर उसे चार्जिंग पर लगाते हैं तो वो कुछ देर के लिए बंद हो जाता है, ताकि दोबारा पूरी ताकत से चल सके। रोजा रूह की चार्जिंग है। जिस्म को भूखा रखना पड़ता है ताकि रूह को ग़िज़ा मिल सके। इसी रात जुरियाब की मुलाकात बाबा बरकत से हुई। बाबा बरकत मस्जिद के सहन में लगे एक सूखे हुए दरख्त के पास बैठे रहते थे। वो दरख्त 10 साल से मुरझाया हुआ था, एक भी पत्ता उस पर नहीं था। जुरियाब ने कहा, बाबा, इसे कटवा क्यों नहीं देते? ये मर चुका है। बाबा ने जवाब दिया, बेटा, रमजान मुर्दा दिलों को जिंदा करने का महीना है। क्या पता ये लकड़ी भी सांस ले ले। दूसरा अशरा शुरू हो चुका था। महल्ले में एक बेवा औरत रहती थी, जिसका उकलूता बेटा शदीद बीमार था। डॉक्टरों ने कहा था कि इसका बचना नामुमकिन है, क्योंकि इसके फेफड़े जवाब दे चुके थे। जुरियाब ने अपनी दौलत का इस्तेमाल करना चाहा। बेहतरीन अद्वियात लाया, मगर लड़के की हालत बिगड़ती गई। फिर 15वें रोजे की इफ्तारी के वक्त एक अजीब मंजर हुआ। पूरा महल्ला इफ्तार के लिए मस्जिद में जमा था। सबके सामने खजूरें और पानी था, मगर कोई हाथ नहीं बढ़ा रहा था। सब वक्त के पाबंद थे। जुरियाब ने सोचा, ये डिसिप्लिन दुनिया की कोई फौज नहीं सिखा सकती। अचानक मस्जिद के सहन में वही बीमार लड़का लड़खड़ाते हुए आया। उसकी माँ पीछे रो रही थी। लड़के ने बाबा बरकत के पास जाकर पानी मांगा। जैसे ही अजान हुई और लड़के ने पानी का पहला घूंट भरा, वो वहीं सजदे में गिर गया। जुरियाब दौड़कर उसे उठाने लगा कि शायद उसे दौरा पड़ा है, मगर लड़का खुद खड़ा हो गया। उसका चेहरा जो जर्द था, अब तमतमा रहा था। जुरियाब, उसने अगले दिन उसका मुआयना करवाया। डॉक्टर्स के फेफड़ों में इन्फेक्शन का नामो निशान नहीं था। जुरियाब ने बाबा बरकत से पूछा, ये कैसे हुआ? बाबा ने सूखे दरख्त की तरफ इशारा किया और कहा, जब यकीन मंतक से बड़ा हो जाए तो अल्लाह मिट्टी से शिफा निकाल देता है। आखिरी अशरा शुरू हुआ। जुरियाब अब बदल चुका था। उसने आईफोन छोड़कर कुरान थाम लिया था। 27वीं शब को मस्जिद में अजीब नूरानी कैफियत थी। जुरियाब सजदे में गिरा हुआ था और पहली बार उसकी आंखों से आंसू निकल रहे थे। वो रो रहा था अपने तकब्बुर पर, अपनी बेहसी पर। इसी रात एक ऐसा मौजज़ा हुआ
جس نے پورے شہر کو ہلا کر رکھ دیا۔ زریاب جب تہجد کے وقت مسجد کے صحن میں آیا تو اس نے دیکھا کہ وہ درخت جسے وہ 10 سال سے مردہ کہہ رہا تھا، اس پر سبز کونپلیں پھوٹ رہی تھیں۔ راتوں رات وہ سوکھا ہوا شجر ہرا بھرا ہو چکا تھا۔ یہ کوئی جادو نہیں تھا، یہ اس خالق کا پیغام تھا کہ اگر میں ایک سوکھی ہوئی لکڑی کو زندگی دے سکتا ہوں تو تمہارے مردہ دل کو ایمان سے کیوں نہیں بھر سکتا؟ عید کا چاند نظر آیا تو زریاب نے عمر کو گلے لگایا۔ اس کی آنکھوں میں وہ سکون تھا جو اربوں روپے کما کر بھی نہیں ملا تھا۔ اس نے اپنی فیکٹریوں کا بڑا حصہ مزدوروں کے نام کر دیا اور اسی محلے میں ایک بڑا ڈسپنسری بنوائی۔ زریاب نے سمجھ لیا تھا کہ منطق کہتی ہے کہ مال خرچ کرنے سے کم ہوتا ہے، ایمان کہتا ہے کہ اللہ کی راہ میں دینے سے مال بڑھتا ہے۔ وہ سوکھا درخت آج بھی اس مسجد میں کھڑا ہے جو ہر آنے والے کو یاد دلاتا ہے کہ رمضان صرف بھوک کا نام نہیں بلکہ اللہ سے ٹوٹے ہوئے تعلق کو جوڑنے کا نام ہے۔ اگر یہ کہانی آپ کے دل کو ذرا سا بھی چھو گئی ہو تو لائک کر کے بتا دیجئے، اپنوں کے ساتھ شیئر کریں، شاید کسی کا دل جاگ جائے۔ اور ایسی ہی روح کو جگانے والی کہانیوں کے لیے چینل کو سبسکرائب ضرور کیجئے۔